हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथफिल 24 में। तो आज हम लोग क्लास 10 की एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक त्रिकोणमिति प्रारंभ करने वाले हैं, जिसमें आज हम लोग कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 24, जो कि आपको दे दिया गया है। यदि tan थीटा बराबर 4/3, तो सिद्ध कीजिए कि 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटे 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा बराबर -1/17। सिद्ध करने का मतलब यह दोस्तों कि जो बराबर के बाईं तरफ है वही बराबर के दाईं तरफ है, ऐसा आपको सिद्ध करके दिखाना है। आप लोग दाईं ओर और बाईं ओर दोनों को हल करने के बाद यदि बराबर दिखा ले जाते हैं तो कहेंगे कि आपका जो क्वेश्चन था वो सिद्ध हो चुका है। तो अब आइए देखते हैं आपको दिया क्या गया है। तो आपको दे दिया गया है एक त्रिकोणमितीय अनुपात tan थीटा। इसके बाद आपको साइन और कॉस की जरूरत पड़ेगी। तो एक बात का विशेष ध्यान, आपको अगर एक त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात है तो उसकी सहायता से आप किसी त्रिभुज की दो भुजाएं ज्ञात कर सकते हैं। अगर आपको सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करने की आवश्यकता पड़ जाती है तो आपको त्रिभुज की तीनों भुजाओं का ज्ञात होना आवश्यक है। तो चलिए आप इनकी सहायता से तीसरी भुजा ज्ञात करते हैं। चूंकि मतलब दोस्तों या तो दिया है या फिर आप जानते हैं, दिया तभी जानते हैं, तो यहां लिखेंगे tan थीटा बराबर क्या दिया है दोस्तों, 4/3। जैसा कि आपको पता है आपके सूत्र के अनुसार tan थीटा की जगह पर L/A है, अर्थात लंब बटा आधार है। तो tan थीटा की जगह पर दोस्तों आपको दे दिया गया है 4/3, अर्थात आपको सूत्र पता है लंब बटा आधार। यहां देखिएगा, अब आपको दे दिया गया लंब क्या है 4, आधार क्या है 3। तो यहां आप बड़े आराम से लिख सकते हैं लंब बराबर 4, आधार बराबर 3। जब आपको लंब और आधार दोनों दे दिए गए दोस्तों, तो आपको अभी एक तीसरी भुजा नहीं मिल पा रही जिसको आप कर्ण कहते हैं। तो अब आपको यहाँ कर्ण की भी जरूरत है और आप पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करके कर्ण भी ज्ञात कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय क्या है। जैसा कि अब आप सबको धीरे धीरे याद हो चुका होगा, पाइथागोरस जी ने क्या कहा था, किसी भी समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। सबसे लंबी भुजा को हम लोग कर्ण कहते हैं और जो शेष दो भुजाएं होती है उनमें एक लंब और एक आधार होती है। तो यहां पर आपको लिखना है पाइथागोरस प्रमेय से। देखिएगा दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय से अर्थात पाइथागोरस प्रमेय में कहा क्या गया है। तो पाइथागोरस प्रमेय में कहा गया है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। क्या कहा गया दोस्तों कि कहा गया कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो आइएगा देखते हैं कर्ण है क्या। तो जैसा कि आपको कर्ण ज्ञात करना है, चूंकि आपको लंब और आधार दिया है तो आप कर्ण को वैसे ही रहने दीजिएगा। स्क्वायर लगा है तो लगा दीजिए। फिर आप देखते हैं लंब का मान क्या है। तो लंब का मान आपका है 4, स्क्वायर है तो लग जाएगा स्क्वायर प्लस आधार की बात करें, आधार आपको दे दिया गया 3, लेकिन स्क्वायर है तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर। अब जैसा कि आप इसको देख पा रहे हैं, आपको कर्ण स्क्वायर का मान मिल चुका है 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो अब आप 4 के स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। 4 के स्क्वायर का अर्थ होता है 4 का आपस में 2 बार गुणा है। 4 चौक 16 होगा दोस्तों। अब यहाँ 3 का भी आपस में गुणा किया जाएगा 2 बार, तो 3 गुणे 3 अर्थात 3 तिहाई 9। अगर बात करें दोस्तों 16 और 9 की, तो 16 में 9 अगर जोड़ दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा 25। और इधर तो आपको दे ही दिया गया था कर्ण स्क्वायर, तो यहां भी आप लिखेंगे कर्ण स्क्वायर। जब आपको कर्ण स्क्वायर पता है तो आप इसे लिख दीजिएगा कर्ण स्क्वायर। यहाँ का नियम है, यदि आपका बाईं ओर स्क्वायर है तो कुछ ऐसा कीजिए कि दाईं ओर का भी स्क्वायर हो जाए और मान में परिवर्तन बिल्कुल भी ना हो। तो अब आइएगा देखते हैं, हम लोग लिखेंगे 25 को, तो 25 को लिखेंगे 5 का स्क्वायर, क्योंकि 5 गुणे 5। 25 को दोस्तों ऐसे तोड़ दिया जाएगा, 5 से काटा जाएगा, 5 पची 25 और 5 का 5।
कितनी बार आ चुका है 5, तो 2 बार आ चुका है, तो यहाँ आप लिख दिए 5 का स्क्वायर। इसके बाद देखते हैं स्क्वायर से स्क्वायर कट गया। जैसा कि आपको दोनों तरफ वर्ग दिया गया है और यहाँ वर्ग का मतलब घात 2, और एक बात है यहाँ आप लिखते हैं दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, वर्गमूल का मतलब है जो आपका स्क्वायर दिया गया था उसका आधार, मूल का मतलब आधार लेने पर। तो यहाँ पर आधार क्या है दोस्तों? कर्ण। कह सकते हैं स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो कर्ण बराबर केवल क्या मिलेगा? 5। अब यहां से आपको स्पष्ट हो गया दोस्तों, आपको तीनों भुजाएं ज्ञात हो चुकी है। जो आपको दिया था लंब और आधार, तो उसकी सहायता से आपने क्या ज्ञात कर लिया? कर्ण। जब आपने इसकी सहायता से कर्ण ज्ञात कर लिया है, तो अब आइएगा देखते हैं हम लोगों को उन त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान ज्ञात करना है जो सवाल में दिए गए हैं। तो यहां पर दिया गया साइन थीटा, कॉस थीटा, फिर नीचे साइन थीटा और है कॉस थीटा। तो हम लोगों को देखना क्या है कि यहां से मान निकालना है साइन और कॉस का। तो अब देखते हैं हम लोग यहां लिखेंगे पहले एक त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकाला जाएगा साइन थीटा। सूत्र जानते हैं दोस्तों, एल बटा के, अर्थात लंब बटा कर्ण। आपको क्या मिल गया दोस्तों? लंब बटा कर्ण मिल गया। अब आपको स्पष्ट होना चाहिए, लंब तो आपको 4 दे ही दिया गया, तो 4 आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं। बटे की में बात की जा रही कर्ण की, तो कर्ण भी आपको दे ही दिया गया है। और कितना दिया गया दोस्तों? तो दे दिया गया है 5। अब आपको साइन थीटा का मान मिल चुका है 4/5। फिर आइए देखते हैं कॉस थीटा का मान। क्योंकि आपको कॉस भी ज्ञात करना है, तो यहां लिखोगे कॉस थीटा। कॉस थीटा का सूत्र है दोस्तों ए बटा के, अर्थात यहां पे आप लोग ज्ञात कर सकते हैं आधार बटा कर्ण। आधार की बात की जाए दोस्तों, तो आधार क्या दिया गया है? 3। आधार क्या दे दिया गया? 3 बटे में बात की जा रही कर्ण की, तो कर्ण का भी मान आपको दे ही दिया गया है, और कर्ण का मान तो आपने ज्ञात ही कर लिया था 5। अब आपको साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों के मान मिल चुके हैं, तो यहां से आप बड़े आराम से आप अपने सवाल को सिद्ध कर सकते हैं। तो चलिएगा, अब आपको लिखना है सिद्ध क्या करना है दोस्तों? तो सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है दोस्तों? यहां पर आपको दे दिया गया 2 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा बटे में है 2 साइन थीटा प्लस में है 3 कॉस थीटा, बराबर आपको देखिएगा क्या दिया गया है। तो बराबर दिया गया दोस्तों -1 बटे में क्या है 17। सिद्ध करने का मतलब है जितना आपका बाई ओर है उतना ही आपका दाई ओर होगा, ऐसा आपको सिद्ध करके दिखाना है। तो अब देखिएगा यहां पर हम लोग चलते हैं, जहां हमें साइन मिला हुआ है वहां पे हम लोग लिख सकते हैं 4/5, और जहां पर कॉस मिला हुआ है वहां पर 3/5 लिख सकते हैं। आगे दिया गया है 2 और फिर दिया है साइन, बीच में अगर दोस्तों कुछ नहीं लगा हुआ है तो गुणे का चिन्ह लगा हुआ है। बात करेंगे साइन थीटा की, और साइन थीटा का मान आप लोग जानते हैं जैसा कि दिया है 4/5। तो ये तो हो गया दोस्तों, बीच में क्या लगा हुआ? माइनस, बिल्कुल आप लगा दीजिए। फिर लिखा है 3 और कॉस के बीच में अगर कुछ नहीं लगा हुआ है तो क्या लगा हुआ है? गुणा लगा हुआ है। क्या लगा है दोस्तों? गुणा लगा हुआ है। अब आइए देखते हैं, यहां से गुणा करते हैं कॉस थीटा का, और कॉस थीटा की जगह पर क्या दिया है? 3/5। ऊपर तो आपने मान रख दिया दोस्तों, अभी आपको नीचे भी मान रखना होगा। तो चलिएगा अब हल करते हैं नीचे भी। आगे दिया है 2, उसके बाद है साइन, और साइन का मान तो आपको पता है 4/5। फिर बीच में दोस्तों अब की बार क्या दिया है? प्लस, तो आप लगा दीजिएगा प्लस। फिर गिनती में क्या है? 3, बीच में कुछ नहीं है तो है गुणा। कॉस थीटा और कॉस थीटा का मान बड़े आराम से आपने ज्ञात किया है, क्या है? 3/5। बराबर में ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्या दे दिया गया? -1/17। अब यहां से आपको गिनती में मान प्राप्त हो चुके हैं, और जब आपको सारे मान गिनती में मिल चुके हैं तो फिर आप देखिएगा, आप जाएंगे बोर्ड मास के नियम की तरफ। पहले देखिएगा कहीं
ब्रैकेट लगा हो तो ठीक है, नहीं लगा हो, कहीं भाग का चिन्ह लगा है तो ठीक है, वो भी नहीं है, लेकिन गुणे का चिन्ह है। तो सबसे पहले आप गुणा कीजिएगा। तो चलिए पहले अंश को हल करते हैं, फिर हर को हल करते हैं, और दोनों को हल करने के बाद जो भी मान प्राप्त होता है उसको देखते हैं क्या क्या प्राप्त हो रहा है। तो अब यहां देखिएगा दोस्तों, देखिएगा अंश का गुणा अंश में होता है, हर का गुणा हर में होता है। एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा, यहाँ 2 अंश में है और यहाँ 4 अंश में है, तो 2 चौक 8। बटे में दोस्तों केवल एक संख्या है, वो है कौन सी? 5। माइनस देखिएगा दोस्तों, 3 तियाएं 9। यहां भी बटे में क्या है दोस्तों? तो बटे में क्या है? 5। अब देखिएगा, आपको ऊपर तो मान प्राप्त हो चुका है, आपको नीचे भी क्या प्राप्त करना है? मान प्राप्त करना है। तो देखिएगा दोस्तों, आपको नीचे भी हल करना है, तो हल करते हैं। 4 दूना 8, बटे में क्या है दोस्तों? तो बटे में है 5, बीच में क्या लगा हुआ? प्लस, और यहाँ 3 तिया है 9, बटे में क्या है? 5। अब देखिएगा दोस्तों, एक ऊपर भिन्न है और एक नीचे भिन्न है। फिर आप देखते हैं, ऊपर वाले भिन्न में आप देखिएगा कि हर दोनों के समान है, और नीचे वाले भी भिन्न में देखिएगा हर दोनों के समान है। जब भी किसी भिन्न का हर समान होता है तो देखिएगा दोस्तों, हल करने का आसान तरीका है, उसका एक हर उतार लेते हैं, और अंश अगर जुड़ रहा तो जोड़ देते हैं, घट रहा है तो घटा देता है। अच्छा, कब जुड़ेगा और कब घटेगा? यदि दो संख्याएं हैं और दोनों के चिन्ह एक जैसे हैं तो उन्हें जोड़ दिया जाएगा। अगर दो संख्याएं हैं और दोनों के चिन्ह विपरीत है तो उसे घटा दिया जाएगा। बड़े में से छोटे को घटाया जाएगा और बड़े वाले का चिन्ह लगा दिया जाएगा। तो चलिएगा दोस्तों, यहां से आगे देखते हैं। जैसा कि जगह थोड़ी कम है तो यहाँ आप लोग एडजस्ट कर लेना। यहां देखिएगा, दोनों के हर पहले ऊपर हल करते हैं, तो ऊपर वाली संख्या भिन्न को हल करते हैं। दोनों के हर सेम है, यानी 5 5 है, तो एक हर आप नोट कर दीजिए। अंश को वैसे ही चिन्ह से उतारिएगा, तो क्या है दोस्तों? 8, माइनस में क्या है? 9। ये तो रही आपकी ऊपर की भिन्न। अब आपको देखना है नीचे की भिन्न। लेकिन हाँ, जैसा कि यहाँ आपको दिया दोस्तों, कितना बराबर? -1/17। नीचे की भिन्न में देखिएगा, दोनों के हर बराबर है, तो एक हर आप क्या कीजिए? नीचे भी उतार लीजिए। अंश को वैसे ही चिन्ह सहित लिख दीजिए जैसे कि लिखे गए हैं। तो यहाँ 8 प्लस में है 9, तो लिख दिया गया 8 प्लस में 9। अब देखिएगा दोस्तों, ऊपर एक भिन्न हो गई और एक भिन्न नीचे। ऊपर घट रहा होगा क्योंकि एक संख्या प्लस है और एक संख्या माइनस, तो ऊपर तो घट रहा है। अगर ऊपर घट रहा है तो आप घटा दीजिए, लेकिन नीचे जुड़ रहा है तो आपको जोड़ना होगा। अब देखते हैं, 9 माइनस में है जबकि 8 किस में है? प्लस में है। तो 9 में से अगर 8 घटेगा दोस्तों, तो अब एक बात और, आपको -1/17 ही लाना है। अब देखिएगा, 9 बड़ा है, 8 छोटा है, एक माइनस में है, एक कुछ नहीं लगा है तो प्लस लगा है। 9 में से 8 घट जाएगा। हाँ, एक बात और याद रखिएगा दोस्तों, आप हर से हर को काट सकते हैं, अंश से अंश को काट सकते हैं और हर से हर को काट सकते हैं। तो यहाँ पहले में भी हर 5 है और दूसरे में भी हर 5 है, तो आप बड़े आराम से काट सकते हैं। ऊपर अब देखिएगा, यहाँ 9 माइनस में है जबकि 8 प्लस में है। जैसा कि आप जानते हैं, यदि आप 9 रुपया किसी से उधार ले लिए हैं, फिर आपके पास प्लस में है 8, यदि आप उन्हें 8 दे देते हैं तो आपके पास बचेगा तो एक भी नहीं, बल्कि आप एक उधार रह जाएंगे। उधार का मतलब होता है माइनस। तो यहाँ पे आप रह जाएंगे -1। नीचे की बात की जाएगी तो यहाँ 8 प्लस में है, 9 भी प्लस में है। जैसे आपके पास 8 रुपए थे, पापा ने 9 और दे दिए, तो 9 और 8 जुड़ गए, 17 हो गए। यहां पर -1/17 बाईं ओर आ गया, और वही तो आपका दाईं ओर भी था। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, इतना कुछ लिखने के बाद आपको ये देखना है कि जितना बाईं ओर है उतना ही दाईं ओर है। अर्थात हम कह सकते हैं LHS बराबर है किसके दोस्तों? RHS के। जब दोनों हो गए बराबर तो हम यहां लिख सकते हैं सिद्ध हुआ या सत्यापित हुआ। हम लोग चाहे लिख देंगे सिद्ध हुआ या फिर लिख देंगे सत्यापित हुआ। तो इस तरीके से आपको थोड़ा स्पष्ट हो गया होगा। जितना बाईं ओर है उतने दाईं ओर है दोस्तों। तो हम यहां लिख सकते हैं प्रूव्ड। प्रूव्ड का मतलब है दोस्तों सिद्ध हुआ। प्रूव्ड का मतलब क्या है? सिद्ध हुआ। अर्थात हम चाहे लिखेंगे यहाँ सिद्ध हुआ, चाहे सत्यापित हुआ, या फिर हम लोग प्रूव्ड लिख देंगे। तो ये रहा आपका दोस्तों क्वेश्चन, जिसको आपने बड़ी आसान तरीके से समझ लिया है।
आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। एक बार आप इसका अभ्यास जरूर करें। जो भी दिक्कत होगी आप कमेंट में जरूर बताएं कि आपको समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। तो चलिएगा दोस्तों, अब आप इसको नोट कीजिए, फिर आगे देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर वीडियो को पुश करके आप रोक कर नोट कर सकते हैं। नोट करने के बाद फिर आप ऑन कर सकते हैं और फिर अपना आगे का क्वेश्चन देख सकते हैं। तो अब इसको आप लोग नोट कीजिए। हाँ, तो देखिएगा दोस्तों, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है जैसा आपको बताया था इसके पहले। जैसा क्वेश्चन नंबर 24 है, सेम क्वेश्चन है 25। इसमें देखिएगा, यदि tan थीटा बराबर 24/7 तो सिद्ध कीजिएगा कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 17/31। सेम क्वेश्चन है दोस्तों, बस वहां पर थोड़ा अंतर है। विधि वही सेम लगेगी, आप बड़े आराम से इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। और चलिएगा देखते कैसे आप लगाएंगे, थोड़ा बता देते हैं आपको, उसके बाद आपको खुद ही लगाना है। tan थीटा बराबर आपको दे दिया गया 24/7। तो tan थीटा की मदद से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं लंब बटा आधार, अर्थात यहाँ है लंब 24 और आधार है 7। हम लोग लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय और यहाँ से निकाल देंगे कर्ण। जब आपको लंब आधार कर्ण तीनों भुजाएं ज्ञात हो जाए, फिर आप देखते हैं क्या करेंगे। त्रिकोणमितीय अनुपात कौन सा है, साइन थीटा, और यहाँ क्या है, कॉस थीटा। तो आपको निकालना होगा साइन थीटा और कॉस थीटा। सेम आपने इसके पहले वाले क्वेश्चन में निकाला है, सेम वही क्वेश्चन है, बस थोड़ा अंतर है। तो आप मान ज्ञात करोगे, फिर लिखोगे सिद्ध करना है। अगर लिखोगे सिद्ध करना है तो फिर सिद्ध करने के लिए आप इसको नोट करोगे, बराबर में 17/31। जो भी कुछ मान आएगा दोस्तों वो यहाँ पर आप रखते हुए चले जाओगे। कर्ण का मान 125 आएगा, तो मान रखते हुए चले जाओगे और उसके बाद ऊपर घटा दोगे और नीचे क्या करोगे दोस्तों, जोड़ दोगे। और जब घटाओगे और जोड़ोगे तो आपको बड़े आराम से इतना बाईं ओर आया है उतना ही आ जाएगा दाईं ओर। फिर आप लिखेंगे LHS बराबर RHS। यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। फिर लिखेंगे सत्यापित हुआ या फिर सिद्ध हुआ या फिर प्रूव, जो आप चाहें वो आप लिख सकते हैं। तो अभी क्वेश्चन आपको खुद ही लगाना है और आप लोग इसे नोट कर लीजिए ताकि ये क्वेश्चन आप आसानी से लगा सकें। और इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन होंगे आप बड़ी सरलता से लगा सकते हैं। तो अब आइए देखते हैं अब दूसरा क्वेश्चन, लेकिन इससे पहले इसको आप नोट कीजिए। हाँ, तो देखिएगा दोस्तों, अब आप लोग इसको नोट कर लीजिए और नोट कर लिए होंगे। और अगर नहीं नोट किए हैं तो वीडियो को रोक कर आप नोट कर लेना। फिर अब देखते हैं आपका आगे अगला क्वेश्चन। हाँ, तो देखिएगा दोस्तों, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, जो कि बहुत ही आसान और बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। आइएगा हम लोग देखते हैं इसको कि क्या दिया गया है और क्या आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 26 जो कि आपको दे दिया गया, यदि tan a बराबर 1, तो यदि tan a बराबर 1 और tan b बराबर √3, तो cos a cos b माइनस sin a sin b का मान ज्ञात करना है। तो आपको देखिएगा दोस्तों, tan दे दिया गया है, tan a दिया है और tan b दिया है। मान किसका पूछा गया है, cos a cos b sin a sin b, बीच में क्या लगा हुआ है, माइनस। तो अब एक बात है दोस्तों, यहां एक तो है कोण ए के लिए और एक है कोण बी के लिए। तो कोण ए का जब मान लिया जाएगा तो वहां से जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात के कोण ए हैं उनका मान मिल जाएगा। और जब यहाँ tan b लिया जाएगा तो वहां से उन त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान मिलेगा जिनका कोण क्या है, b है। तो आइएगा देखते हैं हम लोग यहाँ क्या दिया और कैसे आपको लगाना है। बहुत ही आसान और बहुत ही सरल क्वेश्चन है। इससे पहले इस प्रकार के क्वेश्चन आपको बता चुके हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर है आपको दे दिया गया 16। यानी इस प्रकार का जो क्वेश्चन है वो आपको क्वेश्चन नंबर 16 में बता दिया गया है। अब यदि आपका क्वेश्चन 16 आपको अच्छे से समझ में आया है तो ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से आ जाएगा। और ये भी है, यदि आप चाहें तो लगा भी सकते हैं, आपका लग भी सकता था। पर चलिएगा देखते हैं इसको।
यहां आपको दे दिया है दोस्तों, कोड ए के लिए चलते हैं, तो ये है आपका 10 और ये है ए। 10 ए बराबर आपको 1 दे दिया गया है। कितना दिया है? 10 ए बराबर 1। तो अब आइएगा, यदि आपको 10 ए बराबर 1 है तो ये तो आप जानते हैं कि 10 में होता है लंब बटे आधार। मतलब आपको बटे में भी चाहिए, जबकि आपको बटे में नहीं दिया गया है, तो आप जोड़िए, घटाइए, गुणा भाग कुछ भी कीजिए, मान में परिवर्तन ना हो। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि बटे में अगर कुछ नहीं है तो हमारे बटे में यहाँ क्या छिपा होता है? 1 छिपा होता है। अब हम लोग यहाँ पे सूत्र लगाएंगे 10 का, और 10 का सूत्र होता है L बटा ए, अर्थात लंब बटा आधार। अब देखिएगा दोस्तों, आपको लंब बटा आधार दे दिया गया है, अर्थात यहाँ पर आपको दे दिया गया लंब, और लंब क्या है? 1, कॉमा लगा दीजिए, फिर है आपका आधार, और फिर यहाँ आप लगाएंगे आधार। और आधार का सूत्र क्या होता है भैया? तो आधार बराबर मान दे दिया गया, सूत्र की तो बात है अलग है। मान दे दिया गया कितना? 1। तो आपको लंब भी 1 दिया गया, आधार भी 1 दे दिया गया। अब यहां से आपको कर्ण निकालना है। क्या निकालना है? कर्ण। तो यहां आप चलेंगे पाइथागोरस प्रमेय की ओर, जैसा कि आपको पता ही है। तो यहां लिखेंगे चूंकि। चूंकि मतलब जानते हैं। चूंकि मतलब क्या है दोस्तों? जानते हैं। पाइथागोरस जी ने क्या कहा था? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहां ध्यान दीजिएगा, ये तो है कर्ण और रहेगा कर्ण स्क्वायर, क्योंकि पता नहीं है। लंब तो लंब की जगह पर लिख सकते हैं, एक तो स्क्वायर लगा दोस्तों, हो जाएगा 1 का स्क्वायर, प्लस यहाँ आधार भी 1 है, तो आप वो भी मान रख सकते हैं 1 का स्क्वायर। अब देखिएगा, 1 का स्क्वायर मतलब 1 गुणे 1। तो अगर बात करेंगे 1 के स्क्वायर की, तो उसका मान आएगा 1 अकन्नम 1। तो यहां अगर 1 अकन्नम 1 होगा, तो यहां भी वही मान प्राप्त होगा, 1 प्लस 1। अब अगर हम दोनों को जोड़ देंगे दोस्तों, तो क्या प्राप्त होगा? 2, और इधर तो है आपका कर्ण स्क्वायर, यहां भी है आपका कर्ण स्क्वायर। नियम आपको पता है कि आप जोड़ो, घटाओ, गुणा, भाग कुछ भी करो, मान में परिवर्तन ना हो। तो यदि आपका बाई ओर स्क्वायर है, तो कुछ भी कीजिए, आपका दाई ओर भी क्या आ जाए? स्क्वायर आ जाए। तो आइए देखते हैं कि दाई ओर स्क्वायर कैसे आएगा। तो अगला स्टेप आपका होगा कर्ण स्क्वायर बराबर, ध्यान दीजिएगा 2 है ना, तो हमें 2 का स्क्वायर लाना है। तो बिल्कुल आप लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर तो मान में परिवर्तन हो चुका है। परिवर्तन क्या हो गया कि 2 दूना 4 हो गया होगा। अगर 2 का स्क्वायर हम अगर डायरेक्ट वैसे लिख देते हैं 2 का स्क्वायर, तो 2 दूना 4 हो जाएगा, लेकिन आपका तो 2 ही था। तो कुछ कीजिए कि इसका मान स्क्वायर के रूप में दिखाई दे, लेकिन कोई भी परिवर्तन ना हो। तो यहां हम लोग रूट लगा देते हैं। अगर रूट से स्क्वायर हमारा गायब हो जाएगा, तो फिर क्या बचेगा दोस्तों? 2 ही बचेगा। अब आपका काम भी हो गया, बाई और स्क्वायर था, दाई और स्क्वायर भी आ गया, लेकिन अगर स्क्वायर से रूट गायब हो जाएगा, तो फिर वही 2 बच जाएगा। आपको रूट बिल्कुल भी गायब नहीं करना है, आपको एक तरफ के स्क्वायर से दूसरे तरफ का स्क्वायर गायब कर देना है। तो यहां से दोस्तों आपको मिल सकता है कर्ण बराबर कितना? √2। यहां आप चाहे तो लिख सकते हैं दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, मतलब जो आपको स्क्वायर दिया गया है, मूल का मतलब उसका आधार, उसका आधार वापस ले लिया जाएगा, घात से घात कट जाएगी, तो आधार बचेगा कर्ण, और यहाँ पे आधार बच जाएगा √2। तो इस तरीके से आपको मिल चुका है किसका मान? कर्ण का मान। तो अब देखिएगा दोस्तों, वीडियो तो क्लियर हो रही होगी, और आवाज भी स्पष्ट जा रही है या फिर नहीं जा रही है? जी, तो वीडियो तो स्पष्ट दिखाई दे रही है। अब आइएगा देखते हैं आपको दिया क्या गया है। तो कर्ण भी मिल गया, लंब भी और आधार भी। तो ये किसके लिए था दोस्तों? कोण ए के लिए था। अब हम लोग यहां से मान निकालते हैं। हमें मान किसका निकालना है? ए के रूप में किसका मान निकालना है? तो ए के रूप में कास का और साइन का निकालना है। ए के रूप में दोस्तों किसका मान निकालना है? कास का और साइन का। तो चलिएगा हम लोग यहाँ ज्ञात कर लेते हैं। हम लोग यही लिखते हैं कॉस ए। अब देखिएगा दोस्तों, हमें कॉस ए का मान तो यहाँ पे सूत्र के रूप में दे दिया गया है ए बटा के, अर्थात अब हम लोग कास की जगह पर लिख सकते हैं आधार बटे क्या है दोस्तों? कर्ण। तो अब देखिएगा, आधार बटा कर्ण तो हो ही गया, लेकिन अब आधार का मान तो आपको पता ही होगा। तो आधार का मान क्या है? 1 बटे में क्या है दोस्तों? कर्ण, और कर्ण का मान आपको पता है √2। यानी यहां से आपको मान मिल चुका है कॉस ए का। किसका मान मिला दोस्तों? कॉस ए का।
कोण ए के लिए तो हम लोगों ने cos ए का मान ज्ञात कर लिया, लेकिन अभी कोण ए हमारा साइन में भी है तो हमें साइन को भी ज्ञात करना है। अब आइएगा हम लोग देखते हैं यहां पर साइन ए। अब देखिएगा दोस्तों सूत्र आपका क्या है, तो साइन ए का सूत्र होगा एल बटा के, अर्थात आप जानते हैं लंब बटा कर्ण। तो यहां आप लिखने वाले लंब बटा कर्ण। अब बात की जाए लंब कितना है, तो आपको देखना है लंब आपको दे दिया गया है 1। फिर बात करेंगे कर्ण कितना है दोस्तों, तो कर्ण तो आपको दे दिया गया √2। अब यहां से आपको साइन का भी मान मिल चुका है। किसका मान मिल चुका दोस्तों, साइन का। अब देखिएगा दोस्तों आपको साइन ए और कास ए दोनों के मान मिल चुके हैं कोण ए के रूप में। अब हम लोग यहां देखते हैं कि कोण बी का मान भी दिया गया है और बी में भी आपको दो त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले आप नोट कीजिएगा कि tan बी का मान आपको क्या दिया गया है। tan बी, जैसा कि आपको tan बी दे दिया गया दोस्तों कितना, √3। अब आपको अपने सूत्र की ओर बढ़ना है और सूत्र में देखिएगा क्या दिया है, एल बटा ए दिया tan के लिए। तो अब यहां पर आपको लिखना है एल मतलब है लंब और ए मतलब है दोस्तों आधार। तो ये हो गया लंब बटे आधार, आपका तो बटे में कुछ है ही नहीं है, तो आप जोड़िए घटाइए गुणा भाग कुछ भी कीजिए, मान में परिवर्तन ना हो। तो यहाँ हम लोग क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 1 लिख सकते हैं। अब हमें मिल चुका है लंब और मिल चुका आधार। फिर ऐसे आप इसको नोट कर लीजिएगा और लिखिएगा लंब बराबर दोस्तों क्या दे दिया गया, √3 कॉमा आपको आधार भी दे दिया गया है कितना, 1। तो अब आपको दो भुजाएं मिल चुकी है और आपको निकालनी होगी तीसरी भुजा। तो चलिएगा देखते हैं तीसरी भुजा के लिए क्या लगाएंगे, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। तो अब लगा दीजिएगा पाइथागोरस प्रमेय। ऊपर में आप जानते हैं इसलिए यहाँ पर आप चौकी का उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे चौकी मतलब जानते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये किस प्रमेय का है, पाइथागोरस प्रमेय है। तो कर्ण तो दोस्तों आपको दिया नहीं गया है, तो कर्ण को ज्ञात करना है, तो ऐसे लिख दीजिएगा कर्ण स्क्वायर बराबर लंब। तो आपको अब लंब तो पता ही है, लंब की जगह पर आप लिखेंगे √3 और √3 पे क्या लगेगा, स्क्वायर, क्योंकि लंब पर क्या था, स्क्वायर। प्लस देखिएगा दोस्तों आधार, और आधार का मान भी दे दिया गया है 1 और है स्क्वायर तो लग जाएगा। इसके स्क्वायर तो दोस्तों रूट तो तुरंत गायब हो जाएगा और क्या बचेगा आपके पास, 3। एक का वर्ग मतलब एक का आपस में 2 बार गुणा होगा दोस्तों, तो देखिएगा एक को हम लिख सकते हैं 1 गुणे 1, क्या लिख सकते हैं, 1 गुणे 1। और जब हम इसे लिखेंगे 1 गुणे 1 तो 1 का नाम 1 ही होगा। अब यहां तो बचा हुआ है दोस्तों कर्ण स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर तो इधर आपका हो गया 3 और 1 4। अब फिर देखते हैं दोस्तों कर्ण स्क्वायर, ये तो है ही, 4 को हम लोग लिख क्या सकते हैं, 2 का स्क्वायर, ताकि मान में कोई परिवर्तन ना हो। आपको ये ध्यान रखना है कि दोनों ओर स्क्वायर भी मिल जाए और मान में कोई परिवर्तन ना हो। तब हम लोग लिख सकते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर अगर कट गया तो दोस्तों क्या मिलेगा आपको, कर्ण। क्या मिलेगा, कर्ण, और कर्ण कितना मिलेगा, 2। कर्ण क्या मिल गया, 2। दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लिए, मतलब जो दोनों वर्ग थे यानी उनके मूल यानी आधार आपको ले लेना है, और आधार लेंगे तो कर्ण इधर बचेगा और 2 बचेगा इधर, घात से घात कैंसिल हो जाएगी। अब आपको देखिएगा कोण बी के लिए त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात हो चुकी हैं। अगर त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात हैं, हम लोग देखते हैं कोण बी के लिए कौन कौन त्रिकोणमितीय अनुपात दिए गए हैं। तो दिया गया है कॉस बी और दिया गया साइन बी। तो अब हम लोगों को लिखना है कॉस बी। कॉस थीटा का दोस्तों सूत्र आपको पता होगा, ए बटा के, अर्थात बड़ी आराम से समझते हैं, ये हो जाएगा आधार बटा के का मतलब है कर्ण। देखिएगा दोस्तों आधार तो आपको पता ही होगा, आधार आपको दे दिया गया है 1। आधार क्या दिया है दोस्तों, आधार दिया है 1 बटे में है कर्ण, और कर्ण का मान आपको दे दिया गया। तो यहां से आपको एक त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात हो चुका है।
वो भी कौन, कॉस बी। अब आपको निकालना क्या दोस्तों, अभी आपको निकालना साइन बी। तो चलिएगा देखते हैं साइन बी। क्या देखना है दोस्तों, साइन बी। और साइन थीटा का हम लोग यहाँ सूत्र लगाने वाले हैं, तो क्या लगाएंगे, लंब बटा कर्ण। तो यहां आपको लिखना है लंब बटे में क्या है दोस्तों, कर्ण। अब यहां देखिएगा लंब बटा कर्ण तो आपने लिख ही दिया है। अब आपको लंब और कर्ण का क्या निकालना है, मान निकालना है। तो लंब और कर्ण का मान तो आपको दिया ही गया होगा, लंब दिया गया √3, तो आप ऊपर लिखिएगा √3। नीचे बात की जा रही कर्ण की, कर्ण तो आपने ज्ञात ही किया है 2, तो ये आ गया √3/2। इस तरीके से आपको त्रिकोणमितीय अनुपात का मान मिल चुका है। यहां पर किसका, ऊपर मिल चुका है आपको कॉस, नीचे मिल चुका है आपको साइन। अब आपको थोड़ा सा आगे बढ़ना है, बाकी कोई दिक्कत तो है नहीं। अब आपको जो सिद्ध करना है या जिसका भी मान ज्ञात करना है उसको आप नोट कीजिए। तो आपको दोस्तों देखिएगा मान क्या निकालना है, तो यहां से आपको समझना है कि आपका मान है क्या। तो ये होगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। देखिएगा दोस्तों आपको मान मिला हुआ कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए, और साइन बी आपको दे दिया गया है। अब आप यहाँ पर जो कुछ भी मान ज्ञात किए उन मानों को यहाँ पर रखिए, और जोड़ा है तो जोड़िए, घटे तो घटाइए, गुणा हो तो गुणा कीजिए, और भाग हो तो भाग दीजिए। तो अब आइएगा देखते हैं, सबसे पहले cos A का मान देखते हैं। cos A का मान तो आप लोगों ने ज्ञात किया है 1/√2, तो आप बड़े आराम से लिख सकते हैं 1/√2। गुणे में बात की जाएगी दोस्तों, बीच में कुछ नहीं है तो गुणा लगा हुआ है cos B, और cos B का मान तो आपने ज्ञात ही कर लिया है 1/2। तो यहाँ आप बड़े आराम से लिख सकते हैं 1/2। बीच में क्या लगा दोस्तों, लगा हुआ माइनस। अब आपको मान रखना है किसका, साइन ए और साइन बी का। तो साइन ए की ओर आगे बढ़ते हैं, इसका मान दे दिया गया है 1/√2। बीच में अगर कुछ नहीं लगा तो दोस्तों गुणा लगा हुआ है, और फिर आप रखेंगे मान किसका, साइन बी का। तो साइन बी आपको यहाँ मिला हुआ है √3/2 आपका मान होगा। तो यहाँ लिख दीजिएगा साइन बी, और साइन बी का मान है दोस्तों, साइन बी नहीं लिखना है बल्कि उसका मान लिखना है, और मान हो जाएगा √3/2। अब देखिएगा बोर्ड मास के नियम के अनुसार यदि आप चलते हैं तो आपको सबसे पहले अगर भाग का चिन्ह दिखाई दे तो आप भाग दीजिए। अगर भाग का चिन्ह दिखाई ना दे तो फिर आप क्या कीजिएगा, गुणा कीजिए। और गुणा यदि हो जाए फिर आपको प्लस चिन्ह दिखाई दे तो आप जोड़ दीजिए, और अगर प्लस ना दिखाई दे तो आप फिर लास्ट में घटा दीजिए। तो आपको गुणे का चिन्ह दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। अगर भिन्नों में बात की जाए तो भिन्नों का जो गुणा होता है, अगर हम भिन्नों का आपस में गुणा करते हैं तो अंश का गुणा अंश में करते हैं, और हर का गुणा हर में करते हैं। तो चलिएगा देखते हैं, एक कन्नम एक, नीचे 2 का गुणा √2 में होगा। तो देखिएगा ये 4 कभी मत लिखिएगा, क्योंकि एक पर रूट लगा हुआ है और एक पर रूट नहीं लगा हुआ है, तो गुणा नहीं हो सकता। ये ऐसे पड़ोस में लिख दिया जाएगा 2√2। पहले परमे को लिखिएगा, उसके बाद अपरमे को लिखिएगा, यानी रूट वाले को बाद में, और जो रूट नहीं है उसको थोड़ा पहले लिख दीजिए। इस प्रकार बीच में दोस्तों क्या लगा हुआ, माइनस। यहाँ भी ऊपर का गुणा ऊपर होगा और नीचे का गुणा नीचे होगा। √3 अकन्नम, किसी भी संख्या की अगर अकन्नम पहाड़ा पढ़ते हैं तो वही संख्या प्राप्त हो जाती है। तो √3 अकन्नम दोस्तों, तो आप कहेंगे √3, और 2 का गुणा फिर वही होगा √2 में, तो 2 चला आएगा पहले और √2 हो जाएगा बाद में, क्योंकि अंदर तो गुणा हो ही नहीं सकता। अब यहां देखिएगा दोस्तों, आपको जो मान दे दिए गए हैं उन मानों को आप देखिएगा। यहाँ आपको 2√2 दिया गया, यहाँ भी 2√2 दे दिया गया। आपको मिली है 2 भिन्ने, और 2 भिन्नों में आप देखिएगा दोनों के हर समान है। जो हर पहली भिन्न का वही सेम हर दूसरी भिन्न का है। जब दोनों के हर समान है तो आप एक काम कर सकते हैं, एक हर को उतार लीजिए, अंश को जुड़े तो जोड़ दो, घटे तो घटा दो, अर्थात चिन्ह सहित लिख दीजिए। ये हो गया दोस्तों 2√2, जो कि आपके दोनों का समान था, तो एक हर आपने उतार दिया। यहां हो गया एक, बीच में लगा हो माइनस, आ गया √3, और यही दोस्तों आपका होगा आंसर, क्योंकि ना तो कुछ कट रहा है और ना ही कुछ घट रहा है, ना जुड़ रहा है। तो यहाँ रूट है और यहाँ नहीं है, तो जुड़ तो नहीं सकता, ना ही घट सकता है। तो दोस्तों यही आपका होगा आंसर।
अब यदि आपको इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत है तो आप लोग जरूर बताएं। आशा तो यही है, उम्मीद तो यही की जा रही है कि आपके क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ चुके होंगे, क्योंकि सरल से सरल विधियों में आपको बताया जा रहा है। तो अब आप लोग इसको नोट कीजिएगा, साथ में सूत्र दिए, सूत्र को जरूर याद कर लीजिए। तो अब आप लोग नोट कीजिए, फिर आगे देखते हैं कि अगला क्वेश्चन है क्या। हाँ, तो देखिएगा दोस्तों, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, और इसमें देखिएगा बहुत ही प्यारा और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। इस प्रकार के क्वेश्चन पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो देखिएगा, आपको दिया गया है आपका क्वेश्चन नंबर 27। क्या दिया गया है? यदि tan थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 2, यदि tan थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 2, तो आपको मान निकालना है tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का। आपको यहाँ पे tan थीटा प्लस कॉट थीटा दिया गया है, लेकिन अब यहाँ स्क्वायर नहीं था, एक घात थी, जबकि यहाँ पर दो घातों का मान ज्ञात करना है। तो अब चलिएगा, इसको हम लोग हल करते हैं कि इसका मान होगा क्या। तो अब आपको ध्यान रहे, अगर आपको कहीं भी tan थीटा प्लस कॉट थीटा मिल जाएगा तो उसकी जगह पर आप लिख सकते हैं 2। क्या लिख सकते हैं दोस्तों? 2 लिख सकते हैं। यहाँ पर एक बात थोड़ी और है, क्योंकि यहाँ कुछ आपको और सूत्रों की आवश्यकता होगी। तो ये जो सूत्र अभी तक आपको बताए गए, उनसे अलग सूत्रों की इनमें आवश्यकताएं हैं। तो चलिएगा देखते हैं उन सूत्रों को भी। अब उन सूत्रों को भी आप नोट कर लीजिएगा, ताकि आपको आगे आने वाले प्रश्नों में आसानी हो, ताकि आप उन्हें आसानी से हल कर सकें। तो अब देखिएगा दोस्तों, आपके पास कुछ अन्य सूत्र भी हैं, जैसे इन्हें हम कहते हैं 3। तो आपके पास मूल त्रिकोणमितीय अनुपात है और 3 उनके व्युत्क्रम है। तो बात की जाएगी अगर किसकी, साइन थीटा की दोस्तों, तो ये आपका जो सूत्र है, साइन थीटा की जगह पर आप लिख सकते हैं 1 बटा कोसेक थीटा। कोसेक थीटा का व्युत्क्रम होता है दोस्तों कौन? साइन थीटा। जब साइन थीटा कोसेक का व्युत्क्रम है, तो कोसेक थीटा साइन का भी क्या होगा दोस्तों? व्युत्क्रम होगा। तो यहां से कोसेक थीटा की अगर बात करेंगे तो ये भी व्युत्क्रम होगा 1 बटा साइन थीटा। अब देखिएगा, यदि साइन व्युत्क्रम है कोसेक का, तो कोसेक व्युत्क्रम है साइन का। यानी जब ए दुश्मन बी का है तो बी भी दुश्मन ए का हुआ। तो इस तरीके से आप ज्ञात कर सकते हैं। दो सूत्र मिल गया आपको, एक साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा, और फिर यह अगर हमें कहीं कोसेक मिल जाएगा तो हम उसकी जगह पे 1 बटा साइन थीटा लिख सकते हैं। फिर आइएगा, ये तो आपके दो हो गए, साइन और कोसेक एक दूसरे के व्युत्क्रम। इसके बाद देखिएगा दोस्तों, हम लोग लिखते हैं tan थीटा। अगर बात करेंगे tan थीटा की, तो tan किसका व्युत्क्रम होता है दोस्तों? तो कॉट का, कॉट थीटा। अब अगर tan कॉट का व्युत्क्रम है, तो शायद जो आपका कॉट होगा वो किसका व्युत्क्रम होगा दोस्तों? tan का। व्युत्क्रम मतलब है दोस्तों उल्टा, अर्थात 1 बटा। अगर ऊपर tan लिखा उसको उलट दिया जाएगा तो 1 बटा tan हो जाएगा। तो अब आपको दूसरा भी मिल चुका है, एक दूसरे का व्युत्क्रम। अब आप चलते हैं तीसरे की ओर। अब आपका बचा हुआ है cos थीटा। तो देखिएगा दोस्तों, cos थीटा किसका व्युत्क्रम है? तो cos थीटा आपका है किसका व्युत्क्रम? sec थीटा का। अगर cos व्युत्क्रम sec का है, तो याद रखिएगा sec थीटा भी व्युत्क्रम होगा किसका? cos थीटा का। इस तरीके से दोस्तों आपको मिल गया 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान एक दूसरे के रूप में। हाँ, तो देखिएगा दोस्तों, ये आपको दे दिया गया है कि tan थीटा प्लस cot थीटा का मान 2 दिया गया है। तो जब आपको 6 त्रिकोणमितीय अनुपात मिल गए हैं एक दूसरे के व्युत्क्रम के रूप में, तो फिर आप आगे देखिएगा आपका सवाल क्या है। तो देखिएगा दोस्तों, आपको दिया tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर क्या दिया दोस्तों? 2। इसे आप मान लीजिएगा समीकरण 1। अगर आपको कहीं पर भी tan थीटा प्लस cot थीटा मिल जाएगा तो उसकी जगह पर आप लिख सकते हैं 2। क्या लिख सकते हैं? 2। तो फिर अब आइए देखते हैं आपको मान किसका निकालना है। जिसका भी मान निकालना है आप उसको यहां नोट करते हैं।
तो आपको मान निकालना है दोस्तों tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का। अब यहां से आपको इसका तो मान ज्ञात ही करना है, तो आइएगा देखते हैं। यहां से आप लगाएंगे बराबर और एक सूत्र का आपको और उपयोग करना है। इसमें कह रहा है जोड़ो घटाओ गुणा भाग कुछ भी कीजिएगा दोस्तों, लेकिन मान में कोई परिवर्तन ना हो। तो हम लोग एक काम करते हैं, यहां पर अगर हमें एक सूत्र मिल जाए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही तो आपको दिया है। यदि आपने tan को a समझ लिया और cot को b समझ लिया तो आपको मिल गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर दोस्तों हमें यहां मिल जाए 2ab तो हमारा काम हो जाएगा, ये स्क्वायर होल स्क्वायर में परिवर्तित हो जाएगा, अर्थात a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की जगह पर हम लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहां इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको स्क्वायर यहां से गायब करना है, और यहां से गायब कब होगा स्क्वायर, जब आपको यहाँ 2ab मिलेगा। क्या मिलेगा दोस्तों? 2ab। तो अब चलिएगा हम लोग यहां देखते हैं, tan को हमने a माना, cot को हमने b माना, तो ये हो गया ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस हम लोग यही जोड़ेंगे 2 इंटू ए, दो तो अपने मन से लिखना है, ए भी ए, तो ए के स्थान पे दोस्तों है कौन? tan, क्योंकि ये स्क्वायर हुआ, हमें स्क्वायर की तलाश नहीं है, हमें केवल ए की तलाश है, तो हम यहां लिखेंगे tan थीटा। और बी स्क्वायर को नहीं पढ़ना है क्योंकि आपको केवल बी चाहिए, तो बी में आपको मिलेगा cot। अब एक बात ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इतना तो आपने नोट किया था आपके सवाल से, इतना आपने अपने पास से जोड़ा है, तो मान में तो परिवर्तन हो गया। अब आप कुछ ऐसा कीजिए कि मान में परिवर्तन ना हो, तो जितना आप जोड़े हैं उतना आप माइनस कर दीजिए, जैसा कि आपको समझना है। मान लो आपके पास 5 रुपए हैं, आपके पापा ने आपको 100 रुपए दिए, तुरंत देकर तुरंत वापस ले ली, तो क्या आपके पास कोई वृद्धि हुई या फिर कोई कमी हुई? जी, ना तो वृद्धि हुई होगी और ना ही कमी हुई होगी। तो वही काम है, जितना आपने इसमें जोड़ा है उतना ही आप क्या कर दीजिए दोस्तों? घटा दीजिए। 2 tan थीटा इंटू कॉट थीटा। अब देखिएगा इन तीनों की सहायता से आपका सूत्र बनेगा ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर हम इसको a मानते हैं, इसको b और इसको 2ab, तो ये हमारा सूत्र हो जाएगा ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अर्थात हमारा सूत्र होगा दोस्तों a प्लस बी का होल स्क्वायर। a तो a के स्थान पर हम लोग लिखे हैं tan थीटा, प्लस b तो b के स्थान पर लिखे हैं दोस्तों cot थीटा। ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, अर्थात tan थीटा प्लस cot थीटा का होल स्क्वायर। इतना तक तो आपने नोट कर दिया। अभी बचा हुआ है दोस्तों कितना? तो बचा हुआ 2 tan थीटा इंटू cot थीटा। यहां पे दोस्तों अब आपको मान पता ही है, tan थीटा प्लस cot थीटा की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं? तो tan थीटा प्लस cot थीटा की जगह पर हम लोग दोस्तों क्या लिख सकते हैं? 2, ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर लगा तो आप स्क्वायर लगा सकते हैं, -2 तो है, इसको लिखेंगे tan थीटा का आप व्युत्क्रम सूत्र निकाल दीजिए, तो tan थीटा की जगह पर आप लिख सकते हैं 1/cot थीटा। तो कुछ नहीं है दोस्तों, बीच में तो लगा हुआ गुणा, और tan की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं व्युत्क्रम सूत्र 1/cot थीटा। बीच में दोस्तों कुछ नहीं है तो गुणा लगा हुआ है, जब यहाँ cot है, ऊपर भी क्या मिल गया दोस्तों? cot थीटा। अब एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा, यहां भी cot थीटा था और यहां भी cot थीटा है, तो cot थीटा से cot थीटा कट गया, बचा क्या है दोस्तों? यहां पर देखिएगा 2 का स्क्वायर है, 2 दूना 4, माइनस है, लगा दीजिए 2 का नाम 2। अब बात करेंगे, अगर आप 4 में से 2 को घटा देते हैं तो शायद आपको मिलेगा 2, और यही दोस्तों हो जाएगा आपका आंसर। तो बहुत ही प्यारा और बहुत ही आसान क्वेश्चन था, जैसा कि आपने इसको नोट कर लिया है, और यदि आपको क्वेश्चन समझ में आ चुका है तो शायद आपको कोई समस्या नहीं होगी। अब आप एक बात ध्यान दीजिएगा, ये सूत्र आप अवश्य ही याद कर लेना, क्योंकि ये सब सूत्र आपके लिए बहुत ही उपयोगी हैं। क्योंकि जैसा कि आप समझते हैं, जब आप कहीं जाएं तो आप मान लीजिए आपकी कहीं लड़ाई हो जाती है और आपके पास कोई हथियार नहीं है, तो ये मत उम्मीद रखिएगा कि आप जीत ही जाएंगे। तो यहाँ याद रखिएगा कि यदि आपके पास ये जो सूत्र है वही आपके हथियार है। यदि आपके पास सूत्र हैं और आपको याद है तो जो भी सवाल है आप उनसे लड़ सकते हैं, और यदि आपके पास सूत्र नहीं है तो सवाल आपको हरा देगा, आप उससे कभी जीत नहीं सकते, अर्थात आप सवाल हल नहीं कर पाएंगे फिर। तो चलिएगा, ये सवाल आप नोट कीजिए, और आज के लिए बस इतना ही। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा।
तो यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर अवश्य करें। अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप उसको सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आप यहाँ पर अपलोड किए गए सभी वीडियोज को आसानी से देख सकें और आपको प्राप्त भी हो जाए। तो चलिएगा, अब आप इसको नोट कीजिएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, अगर नहीं पसंद आई है तो आप कमेंट में जरूर बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। शुभ रात्रि। जय हिंद।